अस्सलाम वालेकुम। कराची में मानसून बारिशों की आमद है। सिंध हुकूमत ने किया कराची की नालों की सफाई का ऐलान। इन ऐलानात में और वादों में कितनी सदाकत है, आइए जानते हैं। मैं हूं आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। अभी हुकूमत ने ऐलान किया है बारिशें हो रही हैं तो नालों की सफाई का बोला है, तो कहीं नज़र आया को सफाई होते हुए, नाले साफ होते हुए? अभी बिल्कुल नहीं बिल्कुल कहीं कुछ भी नजर नहीं। नहीं। कहाँ रहाइश है आपकी सर? मैं करीब में ही है, करीब ही है, तो कोई सफाई वफाई कुछ नहीं हुआ? फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। कोई सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं, कुछ नहीं है। तो सर अभी ये बारिशें होती हैं तो फिर क्या क्या किन किन तकलीफ का परेशानी होती है जिससे बचा जा सके, पहले से अगर ये हम बता सकें हुकूमत को? नहीं, ये तो मतलब है कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसको अवलीन फ़र्ज़ तो यही बनता है कि मतलब है कि जो आवाम को परेशानी होती है उससे उस परेशानी को दूर किया जाए, मगर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मतलब हर साल वही वादे भी होते हैं, दावे होते हैं, हाँ, बस सफाइयाँ हो रही हैं नालों की, वादों की हद तक। वादों की हद तक है। हाँ, मतलब ऐलानात होते हैं, उसके बाद काम कुछ नहीं। काम नहीं। सही है, माशाल्लाह। आटे के दो थैले लेके आ गए आप? सर क्या करें, अब बढ़ना जाए रेट फिर। अच्छा, इस डर से लेके आ गए। हाँ, तो अभी कितने का मिला आटे का थैला? तकरीबन 1000 रुपये का, 10 10,000 रुपये का। मतलब ये अभी 20 रुपये और बढ़ गए हैं इसके ऊपर। तो मतलब दिन ब दिन ये एक तो ये परेशानी है कि बारिश होने वाली है, लाइट चले जाएगी, गंदगी हो जाएगी, ऊपर से ये महंगाई भी। महंगाई सही है। तो आवाम जो है वो हर तरीके से परेशान है। बारिश का जैसे मैंने बताया कि बारिश होती हैं, गंदगी भी हो जाती है और वादे हमेशा ही होते हैं, लेकिन काम जो है वो कभी भी नहीं होता। अभी भी जो हमारे पीछे नाला है उसकी बुरी हालत है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आवाम से बातचीत करते हैं, उनके जानते हैं कि उनकी क्या परेशानियाँ हैं। सर अभी ये ऐलानात हुए हैं ना कि बारिश होने वाली है, मानसून की जो बारिश है, तो सफाइयाँ हो रही हैं, गटर साफ़ हो रहे हैं, नाले साफ़ हो रहे हैं, तो कुछ नज़र आया ऐसे सफाइयाँ होते हुए मामला? यार इधर सफाई कुछ भी नहीं है, कोई सफाई नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है, इतना तो नहीं है। मतलब ये नाले वगैरह जो हैं सारे, होते हैं, बाद का नाला है, सफाई है, थोड़ा बहुत हुई है। है। अच्छी बात है कि अगर सफाई हो गई है, क्योंकि हर साल यही परेशानी होती है ना कि नाले बढ़ जाते हैं, घरों के अंदर पानी नहीं है, पानी सफाई तो है, पहले से तो है, बेहतरीन काम होगा। तो सर ये बताइएगा कि जो बारिशें होती हैं तो क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या मुश्किलात होती हैं सर? परेशानी तो इसलिए बस रोड वगैरह ख़राब होते हैं ना, तो रश इसकी वजह से जाम होते हैं, तो मुसीबत तो बन जाते हैं इसकी वजह से। तो गलियों के अंदर पानी भर जाता है, घरों में जो पानी भर जाता है। हाँ, तो ये घर में पानी जाते हैं ना घरों के अंदर, तो इसकी से तो इसके लिए क्या अमल होना चाहिए, क्या काम करना चाहिए हुकूमत को, ताकि ये परेशानी हर साल की परेशानी है? हाँ, हुकूमत को चाहिए बस सफाई का ख्याल रखें। सर ये अभी ऐलानात हुए हैं नालों की सफाई का, बोला गया है, सिंध हुकूमत बोल रही है कि हमने नालों की सफाई की है, 9 नालों की, तो ये नाले साफ़ हुए भी हैं या तो ये बात ठीक है? जो अपने इलाके के करीब के हैं, थोड़ा बहुत काम तो चल रहा है, क्योंकि हमारा जिस तरह सी सेक्टर में है, मैंने काम देख रहे हैं, हमारे वहाँ पे लड़के काम कर भी रहे हैं कुछ। अच्छा, वहाँ तो चल रहा है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं उस तरह तो कोई सफाई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो नाले उन्होंने नए बनाए हैं वो भी तकरीबन शापरों से और गंदगी से भर चुके हैं, लेवल हो गया, कोई लेवल हो गया, कोई उसकी सफाई का कोई नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। बना तो दिया लेकिन सफाई नहीं हो रही। अभी जैसे बारिश का खड़ी हुई है, बारिश तैयार खड़ी है, बस बेहतर जाने कराची का हालात तो सबके सामने, क्या हाल होता है? ना तो रोड बने हुए हैं, खड्डे बड़े तो आपके सामने हैं। क्या क्या तकलीफ जैसे बारिश होती है, क्या क्या तकलीफ परेशानियाँ क्या क्या? बस वैसे अब यह होता है कि सिर्फ एक कश्ती नहीं खरीदनी पड़ती कि गुजर जाए वहाँ से, गुजर जाए, बाकी सब नालों में वो नालों का पानी, गंदगी का, नमाज के लोगों के लिए सबकी परेशानी। सही बात है, मतलब घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है, लोगों के घरों में फ्रिज उड़ जाए, टीवी उड़ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा है जिनके घर नीचे हैं तो लाजिम बात में पानी आ जाता है, जो जितनी भी आबादी है उनमें ज़्यादातर तो पानी, ज़्यादातर घर नीचे हैं, ज़्यादातर घर नीचे हैं, तो उन पे आबादी में पानी आ जाता है। करंट वगैरह जो घर में फैल जाता है, अमवात हो जाती हैं, जिस सारे मामला जो करंट का तो आपकी बिजली अभी ज़रा से बाई दिखा दे तो हालात नज़र आ जाएंगे कि क्या हालात हैं, लेकिन दिखाया है क्या चीज़ें हैं। इसमें तो करंट लगना पर लाजमी बात है, ज़रा सी हवा चली, छोटी छोटी तारें नीचे गिरेंगी, किसी बच्चे के या किसी जानवर का नुकसान तो होगा। फिर सही है, ठीक है जी सर। क्या कहेंगे, ये जो अभी बारिशें तैयार खड़ी हुई हैं, बारिशें होने वाली हैं, तो कोई सफाई वगैरह इंतजाम हुआ हुकूमत की जानिब से? कोई गलियों में, गटरों की कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ हर दफ़ा बारिश आती तो यही मसला होता है। क्या मसाइल होते हैं जब बारिश? यहाँ पर गुजरने का रास्ता नहीं होता, गटर बंद हो जाते हैं, पानी की निकासी नहीं होती, कोई सहूलत इन्होंने नहीं की। मतलब ये निकासी नहीं होती तो फिर हुकूमत को आगाह कर दिया गया है 8 दिन पहले कि बारिशें बड़े जोर की होंगी, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। कोई नहीं किया, फिर वही मसले खड़े, वही मसाइल होंगे, आवाम ही परेशान होगी। उन्होंने तो परेशान नहीं होना, वो तो घरों में बैठे रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने परेशान, लाइट बंद, गैस बंद, हर चीज़ बंद। वैसे हम परेशान हैं, रात को गैस 10 बजे चली जाती है, सुबह होती नहीं है, बैठे रहते हैं, गैस भी नहीं है, कुछ भी हालात सही नहीं है। मतलब अभी रोजगार के लिए बंदा भागते रहे, फिर महंगाई से लड़े, वो बहुत मसला मतलब किस चीज़ से लड़े बंदा। एक मसला हो तो इस चीज़ के लिए लड़े ना बंदा, मसला मसाइल इतने मसले मसाइल कोई हल ही नहीं होता, परेशान है, क्या करें।
दिन को कमाते हैं, रात को कमाते हैं, फिर भी सुकून नहीं हमें। सही नहीं, हाँ, सही बात है कि मतलब ना बंदे को ना बिजली मिल रही ना गैस कुछ मिल भी रही। नहीं, कोई ऊपर से अभी ये इंशाल्लाह बारिशें हो गई तो फिर ये और दूसरी तरफ मामला चले जाएंगे तो और तकलीफें बढ़ जाएंगी। अल्लाह हाफिज़ है, अब इससे अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। नालों की बात कर रहा हूँ, नाले वगैरह नाले वगैरह साफ हो रहे हैं, हो वो रहे हैं। पीछे भी हो रहे हैं, इधर भी हो रहे हैं, हाँ, लेकिन ये है कि उनको जल्द से जल्द उठाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बारिश ताकि बारिश होने से पहले जो है ना ये मामला जो है ना वापस रोड पे ना आए। हाँ, ये जो घरों के अंदर पानी जाता है बिल्कुल। फिर ये लाइट बंद, गैस लाइट भी बंद होती है, वो भी अगर लाइनों में पानी चले जाता है ना, गैस बंद हो जाती है। सब चीज़ें हैं, नालियाँ भी साफ होंगी, गटर भी साफ हो रहे हैं, अब हुए हैं और निकाला गया है गंद उसमें से, लेकिन उनको जल्द से जल्द उठाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है, तो तकलीफ ताकि से बच जाएंगे फिर। तकलीफ से बचेंगे। बारिश आएगी तो ये है कि ऊपर से वापस रोडों पे पानी नहीं आएगा, घरों में गंद नहीं जाएगा, उनको उठा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी ये बोल रहे हैं सिंध हुकूमत कह रही है कि हमने 90 नालों की सफाई की है। जी, जी। तो नजर आया तकरीबन मंजूर कॉलोनी के अंदर तो ये नज़र सब आ रहा है नज़र कि आ- भाई वो काम हो रहा है, हाँ। बड़े नालों का भी हो रहा है, छोटे नालों का भी हो रहा है, गली मोहल्लों में भी हो रहा है काम। अच्छा, काम हो रहा है ये। काम हो रहा है चलिए, ये। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग बोल रहे हैं काम हो बिल्कुल रहा है। काम हो रहा है, अल्लाह करे कि ये लेकिन काम इनको जल्द से जल्द जल्द से निकालने जल्द के बाद उठा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर ताकि है, दोबारा ताकि दोबारा ये रोड पे ना आए या घरों के अंदर नहीं, ना बिल्कुल जाए। सही कह रहे हैं। जैसे या काम नालों में ना इतनी जाए। मेहनत हो रही है, इतना पैसा लग रहा है, मेहनत हो रही तो है, इतना पैसा लग रहा है, यही आवाम की गुजारिश है आवाम की सहूलत कि के ये कचरा उठाया जाए, जो कचरा बाहर निकाल दिया उस कचरे को उठा भी लिया जाए, वरना ये बारिश आएगी तो कचरा दोबारा नालों में जाएगा और फिर मुश्किल होगी, फिर तकलीफ का बायस बनेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है सर? खैरियत से? ठीक ठाक है ना। सर क्या कहेंगे, ये जो अभी वादे हुए हैं और नारे लगे हैं कि हमने सफाइयाँ कराई हैं, नाले साफ कराए हैं। हाँ सही हो गए, ये हालात सही हो गए। अच्छा, हाँ, सफाइयाँ हो रही हैं अभी? हाँ सफाई हो रही है, कहाँ कहाँ हुई है सफाई? हर जगह पे हो रही है। किधर? मैं देखा हूँ ना सारा कुछ सब जगह देखा आपने? हाँ हाँ सही है, सफाई हुई है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब गंद नहीं है, बिल्कुल गंद नहीं है। हाँ बिल्कुल सफाई हो गया। चले, अच्छी बात है कि सफाई हो रही है। बारिश हो जाएगी तो फिर वही। हाँ, मौसम सही हो गया है। हाँ, तो ये कि बारिश होती है फिर तकलीफ होती है ना। हाँ तकलीफ होती ना, होती है। सही है, तो अभी सही है मामला। हाँ चले, बेहतरीन। ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगी, ये जो एक तो आवाम महंगाई से लड़ रही है, अब बारिश तैयार है तो फिर नालों की सफाई हो रही है, वादे हो रहे हैं कि नाले साफ हो रहे हैं, तो कुछ सफाई हो रही है इलाकों में, गंदगी वगैरह साफ हो रही है, लेकिन बाहर गंदगी कर रहे हैं और अंदर से सफाई कर रहे अच्छा, हैं। वो बहुत बुरा हाल अंदर है। का गंद निकाल के बाहर फेंक जी रहे हैं। जी, अभी उसको- भी ऐसे ही है। उसको कोई नहीं उठा रहा, नहीं उठा रहा। सारे अंदर इलाके में जी यही हो जी रहा है। जी, यही हो रहा है। हमारी तरफ भी यही कुछ है। ये तो बीमारियों का बारिश से सारी बीमारियां बात है। फैलेंगी। हाँ, तो बारिश हो हुकूमत जाएगी तो की वही गटर में दोबारा चला जाएगा, फायदा ही नहीं है। फायदा ही नहीं है। फायदा ही इतना नहीं। पैसा भी खर्च हो रहा है जी, और गंदगी वहीं की वहीं है। गंदगी वहीं की वहीं। सही है, मतलब अभी डीजल लग रहा है ना, ट्रकों में लेके जा रहे हैं, आ जी, रहे हैं, जी। मजदूरी लग रही है। जी जी। तो क्या कहेंगी हुकूमत को कि बारिशें आती हैं तो तकलीफें होती हैं ना, लाइट नहीं होती, गैस की लाइनें बंद हो जाती हैं। तो हुकूमत को चाहिए ना कुछ सोच के कदम उठाए ना, कुछ क्या सोच फायदा है समझ ना के हुकूमत को आवाम जी को। ना, आवाम को किनको सहूलत दे, सहूलत क्यों नहीं दे रहे? सहूलत नहीं है, किसी भी तरीके से सहूलत नहीं, है। किसी किस्म की लोड शेडिंग इतनी हो रही, ऊपर से महंगाई, क्या महंगाई करीब से आवाम, लड़ रहा है अगर आवाम गरीब क्या करिए, धक्के खाए ना। मतलब अभी इलेक्शन होते हैं, वादे होते हैं जी, जी। कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आखिर में आवाम यही धक्के खा रही है। धक्के खाएगी, हर वो तो साल का शुरू से यही। यही हाल है। सही। तो अभी किसी महंगाई का की क्या, महंगाई का क्या हाल है? महंगाई का ये बताएं कि अभी आपने महंगाई की तो बात की है। वो तो आपको पता है, वो सामानों पर है महंगाई। महंगाई को क्या कहना, आज रोना फिर- धोना लगाओ, आज गरीब फिर क्या आटा महंगा करे? हो गया। फिर महंगा हो गया, वही ना, रोना धोना तो है ही ना। आपको पता है कि महंगाई ने तो खा लिया बंदों को, अल्लाह माफ। खा लिया, क्या करे गरीब बंदा, क्या खाए, रोटी तनख्वाह खाए, क्या वही है, पैसे ना काम वही, हाँ वही है। लेकिन अखराज दिन ब दिन बढ़ जी रहे जी हैं। जी, वही वही। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। अल्लाह खैर रहमत को आफियत के साथ लेके आए, सबके लिए आफियत वाला मामला हो। लेकिन मसला है कि वो थोड़ी देर बाद आवाम के लिए जहमत बन जाती है, क्योंकि वो फिर गटर के नाले जो है सारे वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, रोडें बढ़ जाती हैं।
तो अभी सफाई वगैरह का इंतजाम नजर आया, जैसे हुकूमत ने कहा है कि हमने सफाई कर वगैरह रहे हैं इंशाल्लाह कर रहे हैं। मैं देखा सफाई वफाई कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे कर रहे बात हैं? कहने की सारी है ना, आवाम की गलती है। गलती आवाम की भी है ये। आवाम लाते ये हैं बात है। कचरा गटर में फेंकते हैं, हाँ। लाते हैं कचरे बाइक पे जा रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं। अभी मैं देखा इनकी गलती है। ट्रॉलियाँ भर भर के मलबा फेंक रहे हैं यहाँ पे। ये हुकूमत की गलती नहीं है, हुकूमत हर काम कर रही है, नाले साफ कर कितनी रही है। सफाई करेगी? हर सब बंदे के कुछ पीछे क्या बंदा थोड़ी करेगा खड़े भाई? हुए। वो लाते हैं फेंक के चले जाते हैं। अबे भाई नाले में फेंक रहे, डस्टबिन में फेंको। डस्टबिन में तरीका रख है, दिया, हाँ। डस्टबिन को क्या किया, उसमें आग लगा दिया, चलो भाई कोई ले गया बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है। प्लास्टिक, हाँ आजकल ये हाल है। फिर आवाम बोलती है कचरा साफ नहीं है, फलाना साफ नहीं है, ढिमकाना साफ नहीं है। ये तो बात हमारी आपने खुद बड़ी गलती है भाई, हमारे अमाल से। हम फिर सीधे वही होंगे, बारिश का पानी घरों में घुसता है, हम सीधे होंगे, सब सीधे हो सीधे हो जाएंगे। जाएंगे। हाँ हम सीधे ही नहीं होंगे तो फिर ताजुब हुकूमत सही नहीं है, फलाना सही नहीं है, वज़ीर आज़म ये सही नहीं है, इमरान खान सही नहीं था, फलाना सही नहीं था। फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उज़ैर जान। उज़ैर जी। नहीं, बड़ी ज़बरदस्त बात की है उज़ैर भाई ने कि बाकी में आवाम का एक बड़ा रोल है इसके अंदर, सफाई के अंदर। हुकूमत करती है नहीं करती वो एक दूसरा सवाल है, लेकिन आवाम जो है वो वाकई में कचरा उठा के गटर में फेंक देना, नालों में फेंक देना, ये मलबा जो घर बनते हैं ये मलबा फेंक देना, तो ये से गटर चौक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और फिर तकलीफ आवाम को ही होती है। फिर वही आवाम हुकूमत पे तनकीद करती है कि सफाई नहीं हो रही। सफाई भी हो रही है, काम भी होते हैं, लेकिन फिर वो उस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट करा सकते जिस तरह से होने चाहिए। फिर बारिश होगी तो ये सारा पानी जो है वो घरों के अंदर ही दाखिल होगा, फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने ऐलान किया ना कि नालों की सफाइयाँ हो रही हैं, नाला गुजर नाले की हो रही है, महमूदाबाद नाला है, ये मजदूर कॉलोनी का नाला है, तो कहीं नज़र आ रही है सफाई अगर आप लोगों को होते हुए या काम भाई होते हो हुए? तो रही है, पर दूसरी जगह पे हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है। गुज्जर नाले की तरफ से हो रही है, वहाँ पे हो रही है ये। वहाँ उस तरफ हो रही सर, ये भी बारिशें हो जाती हैं तो फिर किन तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्या परेशानियाँ होती है। हैं? बारिश हो जाए आपको पता चल जाएगा, ये रास्ते सारे सब बंद, ये सब नाले का हो पानी जाए। सारा बाहर सारा बाहर आ जाएगा, सही। मतलब वो फिर घरों के अंदर भी घुसता है, घरों के अंदर। करंट आ जिसके जाता है मतलब घर घरों में। नीचे होते हैं तो घरों में भी घुस जाता है। मतलब घरों में फिर करंट भी आ जाता है, गैस लाइनें बंद वो हो जाती बताए, हैं, वो भी अलग चीज़, अलग वो है। मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे ही आवाम परेशान है, महंगाई से लड़ रही है, महंगाई से ऊपर लड़ ये रही है। बारिश होती है तो फिर और तकलीफ। जी सही। तो क्या हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उनको? हुकूमत से कि ये क्या बारिश कहें, होती है? पहले वो अपनी जेब तो भर लें, अच्छा, फिर आवाम के बारे में सोचेंगे ये लोग। मतलब आवाम का भी कोई नहीं सोच रहा। आवाम का कौन सोचता है? सही। नहीं, सही कह रहे हैं। जैसे भाई ने बोला कि नालों की सफाई नहीं हो रही है, हमारे नाला बिल्कुल पीछे ही है। अगर राहिल भाई दिखा सकें, राहिल भाई ये देख लें, तो ये दिखाने का मकसद यही है कि नालों का जो तरीक़ाकार है, जो सफाई होनी चाहिए, वो ये हाल है यहाँ पे। अभी वादे नारे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं कि नालों की सफाइयाँ हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो हाल है वो सामने के ओवरफ्लो हुआ है गटर सारा। और ये नाला है, बल्कि ये नाला पूरा ओवरफ्लो हुआ है। वो लाइन है दूर तक, अगर देख सकें वो लाइन तक ऊपर पानी आ चुका है। तो यही गुजारिश है हुकूमत से कि जो वादे किए हैं, जो नारे लगाए हैं, वो उस पर को इम्प्लीमेंट भी कराएँ। ये जो हाल हुआ है, बारिश हो जाएगी तो ये पूरा ओवरफ्लो हो जाएगा और पूरा पानी जो है वो रोडों तक आ जाएगा, फिर आवाम को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। आवाम बाहर आ जाएगी और कुछ नहीं होगा भाई। हैं? आवाम बाहर आ जाएगी, पानी घरों में चला जाएगा हाँ, और कुछ नहीं होगा। इन लोगों को पता है, 15 से 20 दिन पहले से पता है बारिश आने वाली और ये हालत है। हाँ, मतलब जो वादे भी हुए हैं ना कि नाले साफ हो रहे हैं। अरे काय के वादे पूरे कौन करता है? अच्छा। वादे करते हैं, खाली दरवाजे बजाने आ जाएंगे, वोट दे दो बस। अभी और आप शुरू कुछ हो रहे हैं नहीं इलेक्शन। ये सारे इलेक्शन के चोचले और कुछ नहीं है। सही। अभी बारिश होगी तो फिर किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है फिर? बता दो रहा हूँ, लोग बाहर आ जाते हैं, पानी घरों में चला जाता है। हाँ, मतलब फिर वो गैस लाइनें भी बंद हो जाती हैं, बिजली भी गैस बंद। आका रही है इलाकों में। अभी भी नहीं किसके आ रही। इलाके में गैस है? आपके घर पे गैस आती है? सही प्रेशर आता है? वो लोड शेडिंग होती है भाई, सच्ची बात है, लोड शेडिंग प्रेशर आता है आपके घर में? कम है, कम है, लेकिन ये आ तो रही लेकिन कम गनीमत है, है। आप बहुत अच्छे हो, आपके घर में कम प्रेशर पे आ भी रहा है। अल्लाह का शुक्र है। लोगों के घरों में गैस नहीं है भाई। नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आवाम बहुत परेशान है बिजली से, गैस की लोड शेडिंग से, हर तरीके से बहुत आवाम परेशान सीधी है। सी बात है, इस गवर्नमेंट से परेशान है अच्छा, और किसी चीज़ से परेशान नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। ये नाले भरे हुए, अब बारिश हो जाएगी, सईद गनी साहब साफ कराएंगे ना, वो तो बाहर निकले हुए हैं, भगा किस कराएंगे ना वो तो बाहर निकले हुए हैं, शकील साहब भी निकले हुए हैं, सैयद साहब भी निकले हुए हैं, नासिर शाह साहब भी निकले हुए हैं। इनका काम है ना, सिंध क्या हुकूमत किया? का ये कराएंगे ना आके। तो वो तो बोल रहे हैं हम करा रहे हैं, कहीं नजर हुआ कराने वो का? तो खाली इमरान खान के साथ लड़ाई करने के लिए है। अच्छा, हाँ लड़ाई किसी की भी हो, पिसती है आवाम है, लेकिन हाँ, पिसती तो आवाम है। चाहे इमरान खान लड़े या वो उससे लड़े या किसी से कोई भी लड़े, जी जी, आवाम ही आखिर में कौन पिसता है? आखिर में आवाम ही जा रही है। बस, अभी ये बारिश का पानी किसके घर में जाएगा? आवाम के घर में। आवाम के घर पे जाएगा, उनके घर पे तो नहीं, उनके तो घर ऊंचे हैं, वो तो महल बने हुए हैं उनके, सही। महलों में तो ले जाएंगे। बारिश होती है तो किन किन तकलीफ का सामना करना पड़ता है? आवाम को करना पड़ता है, हमारी गाड़ियाँ पंचर होती हैं और भी बहुत कुछ होता है, आदमी स्लिप होते हैं, बहुत सारे इधर पानी होता है, कपड़े ख़राब होते हैं, नमाजी आदमी के लिए बड़े मसले मसाइल होते हैं। मतलब लोगों के घरों के अंदर पानी भर जाता है, लोग बाहर आ जाते हैं, परेशान हैं, लाइट चले जाती है, गैस की लाइनें बंद हो जाती हैं,
ये सब चीज़ें जो है ना ये सामना कर रही है आवाम। असल में आवाम हम लोग जो है ना बर्दाश्त करने वाले बन गए हैं। हाँ, कुछ भी हर कर बात लें, बर्दाश्त जो करते रहेंगे हम बर्दाश्त करते जाएंगे। 250 रुपये का पेट्रोल हो गया, हम पेट्रोल का तो क्या है, एहतियाज के लिए बांट निकली लाइन निकाल। इमरान ये अपना जो है ना ये हुकूमत जो है ना जो इनके लोगों को बाहर पैसे पड़ा हुए ना ये मुल्क में लाएं तो महंगाई खत्म हो जाएगी हमारी। सही है, हम लोग बच जाएंगे। ये पेट्रोल महंगा होता तो लोग एहतियाज के लिए निकलते हैं, हम लोग पेट्रोल पंप जाते हैं पेट्रोल भराने के लिए जी। मतलब उल्टा हिसाब है हमारा। उल्टा हिसाब है। नहीं असल में जो है ना पेट्रोल पंप तो 250 रुपये लीटर हो गया है, वो तो मानते हैं, लेकिन अभी हमारे को तो 300 रुपये मिलेगा ना वो, क्योंकि वो भी तो डंडी मारेंगे ना पेट्रोल डालने वाले। अच्छा, वो चोरी उनकी डंडी कहाँ? हाँ बिल्कुल, सब करते हैं चोरी। कौन बचाता है हमारे को? हमारे को कोई नहीं छोड़ता, ना हुकूमत छोड़ती है, ना पेट्रोल पंप वाले छोड़ते हैं, ना कोई माफिया छोड़ता है, ना हमारे को कोई पानी वाला छोड़ता है, कोई भी हमारे को नहीं छोड़ता। सब दस्ते हैं, सब हम जो है ना हमें डंगने वाले, हमारे को हर बंदा डंगेगा, हुकूमत भी डंगेगी और माफिया भी डंगेगी, पेट्रोल वाले भी डंगेंगे हमारे को। सही है, जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंट्री के जो नाले जो बनाए हुए इतने बड़े, ये एक ज़माने से ऐसे ही बस बना के छोड़ दिया और कुछ भी नहीं है। बाउंड्री वॉल बनाई है बस यही बनाई है और कुछ भी नहीं बना। नहीं कोई सफाई नहीं है, देख लें आपके सामने ही है, आपके सामने तैयार खड़ी हुई है। जी हाँ, बारिश होगी तो फिर क्या तकलीफ होती है, क्या परेशानी होती है? और गुजरने के लिए बड़ी परेशानी होती है, बस पानी पानी होता है बस। ये इसकी वजह जी हाँ, ये साथ में होता है पानी जमा सारा, जो साफ पानी होता है वो भी गंदा पानी मिक्स हो जाता है। लेने इसके अंदर ना पानी की पुरानी पड़ी वो मिक्स हो के आता है, फिर तो अक्सर कॉलोनी का तो वैसे ही पानी नहीं मिलता है। हाँ, वही गंदा पानी आता है, फिर वो पीने के काबिल भी नहीं होता है। नहाने धोने के लिए गैस बंद हो जाती है, यहाँ गैस के लाइट जाती है, गैस भी ऑटोमेटिकली बंद। यहाँ सर मतलब बारिश होती है उसके बाद ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि भाई बता रहे हैं कि सफाई का कोई भी इंतज़ाम नहीं है, बाउंड्री वॉल तो बना दी गई है, लेकिन ये है कि अगर ये नाला दिखा सकें राहिल भाई और शेरफराज भाई हमारे, ये जो नालों के हाल है वो सामने है कि सफाई किस हद तक हुई है। अभी भी जो है वो गटर लबालब भरे हुए हैं, कचरा उसमें अभी भी है, चाहे वो इस साइड हो या ये वाली साइड हो, दोनों साइड भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे पानी जो है वो अच्छी बुलंद सतह पे है बारिश से पहले। तो बारिश के बाद अल्लाह रहम करे क्या हालत होती है, क्योंकि सामने ही घर भी हैं, इधर आबादी भी है, लेकिन सफाई का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। सफाई गटर की सफाई के जो वादे और नारे हुए हैं अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आए। तो हमारी यही गुजारिश है हुकूमत से कि आएँ और ये सफाई करें, ताकि जो आवाम मुश्किलात का बता रही है, वो गैस की हो, बिजली का हो या पानी की लाइन हो, उन सब का प्रॉब्लम हो जाता है और आवाम उसको फेस करती है। जैसा कि सिंध हुकूमत ने 90 नालों की सफाई का ऐलान किया है और उसमें कुछ काम भी जारी है। अभी हमने कुछ नालों की सफाई से आपको आगाह किया है, आवाम ने भी कुछ शिकायतों का इज़हार किया। हमारे साथ भी मौजूद हैं फरहान गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह कर दुआ। बारिश की आमद है, तैयारियाँ जारी हैं? बस आप देख रहे हैं बारिश की आमद है और नालों पर खड़े हैं, नालों की सफाई की जायज़ा ले रहे हैं। तो आप भी आए, देख रहे हैं कि नाले साफ़ होते हुए नज़र भी आ रहे होंगे आपको। बिल्कुल, 90 नालों की सफाई का ऐलान किया है हुकूमत सिंध ने, और आज सैयद गनी साहब भी और शर्जील मेमन साहब भी और नज़ीर शाह साहब भी सब निकले हुए थे इंस्पेक्शन वगैरह पे। तो क्या नोटिस है, किस तरह से काम हो रहा है और किन किन इलाकों में ज़्यादा काम हो रहा है? यहाँ पे जो ये हमारा इलाका हल्का PS 104 है, यहाँ पे काफ़ी बड़े नाले हैं, जो छोटे बड़ा नाला तो एक ही है, मैं छोटे नाले काफ़ी हैं जो कनेक्ट होते हैं वहाँ पे। इस बार अल्लाह के करम से 15-20 दिन पहले ये काम शुरू हो चुका था। आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो आज रात मुतवक्के है, बहुत तेज़ बरसात है रात में 12 बजे के बाद। तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह खैर करेगा। 80-70% नाले की सफाई तकरीबन हो चुकी है। और लास्ट टाइम में आपको याद हो, मैं बताना चलूँ कि यहाँ पे पिछले 2 साल पहले जब बारिश हुई थी पानी नाले से बाहर आया था, पर लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। और उम्मीद है कि लास्ट ईयर से ज़्यादा अच्छी तरह काम इस बार हुआ है, सफाई अच्छी तरह हुई है। KMC की टीम्स कर रही हैं काम इस पर।
और पूरी उम्मीद है हम अल्लाह करम करेगा, अल्लाह खैर करेगा कि पिछली बार से अच्छा रिजल्ट इस बार होगा और नालों से पानी बाहर इंशाल्लाह नहीं आएगा। क्योंकि नालों के से जो पानी बाहर आता है, अभी हमने ये लोगों से बातचीत की जो उनको तकलीफ होती है, एक तो लाइट चली जाती है, ऊपर से वो गैस भी बन जाती है, फिर साफ़ पानी जो है वो नाकाबिले इस्तेमाल हो जाता है। इसमें वर्किंग प्रॉब्लम्स हैं कुछ, ये तो हमारे स्ट्रक्चर में क्या कहेंगे कि रोडों के अंदर जो पानी की लाइन्स हैं, सीवरेज की लाइन्स हैं, असल में हम भी एक गलती करते हैं कि जब बारिश होती है पानी आता है, मैनहोल जो होते हैं वो ढकने हटा देते हैं। तो मैं ख़ास तौर पे आवाम से दरख्वास्त करूँगा, मेहरबानी करके जब बारिश हो रही हो तो मैनुअल की ढकने आप लोग ना हटाया करें। उस पानी को मैनुअल के अंदर जब वो पानी जाता है तो मैनुअल बंद होते हैं, उसकी वजह से पानी की लाइन में जो गटर का पानी जो शामिल हो जाता है वो प्रॉब्लम बनती है हमारी। और नाले जब फुल होते हैं तो फिर वो जो उसको बैठने में टाइम लगता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बिजली वगैरह जो साथ जाती है उसकी वजह से और ज़्यादा बिजली वालों को तो हम कुछ कह नहीं, रेत और बजरी जो जाती है नालों में, वो जब हम मैनुअल का ढकना हटा देते हैं तो रेत और बजरी साथ चली जाती है, उस वजह से वो चौक हो जाता है। जब वो चौक होता है तो उसकी वजह से पानी की लाइन में भी सीवरेज का पानी आने लग जाता है। कोई कुछ नहीं कह सकता, उनको हम भी नहीं कह सकते, उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन। तो दूसरा ये कि अब इलेक्शन भी आमद है, इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है, बल्दियाती इलेक्शन के वाले से बात कर रहा हूँ। तो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं सैयद, यानी कि आप भाई हैं माशाल्लाह, तो क्या इस दफ़ा है सिनेरियो इलेक्शन के हवाले से पार्टी का क्या मंशूर है? पार्टी का मंशूर तो वही है जो जनरल इलेक्शन में होता है, मगर यहाँ जहाँ इस हल्के से हम खड़े हैं, जी हाँ, यहाँ से मैं भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ और हमारी हर यूसी में पूरा पैनल है। इंशाल्लाह चन्नेसर टाउन हम स्वीप करेंगे और सरप्राइज़ देंगे सबको। जो बरसात में बहुत सारी पार्टियाँ आ जाएंगी काम करने के लिए, उनको भी लोग जानते हैं और हमें भी लोग जानते हैं। हम सिर्फ बरसातों में आके काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम साल के 12 महीने यहाँ पे रहते हैं, हमारी पूरी टीम होती है, मौजूद रहती है। अभी तो ऐसे ही निकल आते हैं जब काम हो रहा होता है, देख रहे होते हैं, और साल के 12 महीने हमारी रूटीन यही है कि हम इलाके के कोई भी इशूज़ हों उन पे काम कर रहे होते हैं। नहीं फरहान भाई, आपने सही कहा कि कुछ लोग आते हैं काम करते हैं, लेकिन आवाम जो है वो बहुत अरसे से एक महंगाई की जंग लड़ रही है, अभी आपने भी देखा होगा। ऊपर से भी ये बारिश होती हैं, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो फिर वो आवाम को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो क्या सहूलतें लेके आ रहे हैं आगे, क्या प्लानिंग तो होगी आप लोगों की कि आवाम को सहूलत किस तरह से देनी है? सहूलत मैं आपको क्लियर करूँ कि बल्दियाती इलेक्शंस में ये चीज़ें तो नहीं हो सकती कि हम बल्दियाती नुमाइंदे बन के कोई महंगाई कम कर लेंगे, ऐसी कुछ तो नहीं कर सकते। ये इसी तरफ से बात कर रहा हूँ। वो एक जनरल पानी का इशू आता है, उसमें वो अल्लाह का करम है, काफ़ी पहले से हल्के के, मैं हल्के की बात करूँ खास तौर पर, क्योंकि मैं इसी हल्के को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो पानी का इशू पहले से काफ़ी बेहतर है। अगर शायद लोग मेरी बात सुन के कहेंगे कि ये तो पीपल्स पार्टी को करता है इसलिए कर रहा होगा, वो इलेक्शन के दिन जब वोट पड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने कुछ किया है कि नहीं किया। नहीं किया होगा तो लोग मुस्तरद कर देंगे हमें, अगर किया होगा तो जैसे पहले हमेशा लोगों ने जितवाया है, हमें कामयाब करवाया है, इस बार भी इंशाल्लाह कामयाब करवाएंगे और हर यूसी से और इंशाल्लाह इस टाउन से भी हमें जितवाएंगे। ख्वाहिशात आपके साथ हैं हमारी, लेकिन जैसे कि आपने बोला कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लग रहा है आप काम ऐसे ही करते रहें, क्योंकि आवाम वाकई में परेशान है, क्योंकि हम रोडों में घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अभी भी लोगों से बातचीत करके आए। लोगों का यही है कि एक तो हम महंगाई से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन फिर जब बारिश होती है तो अलग मामला हो जाते हैं, ज़िंदगी मफलूजी हो जाती है हमारी। ये प्रॉब्लम्स तो हैं, मैं ये नहीं कहूँगा 100% हम बिल्कुल इसको परफेक्ट कर सकते हैं, मगर जो हुकूमत के हाथ में होता है वो हुकूमत करती है। मैं खासतौर पर आवाम से कहूँगा कि कुछ आप लोगों की भी जिम्मेदारियाँ हैं, बिल्कुल उनको भी आप नज़र में रखें और ख्याल करें। सफाई के बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें हुकूमत, हम सारी चीज़ें हुकूमत के ऊपर डाल दें, ये भी ज़्यादती होती है ना। तो कुछ मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी एज अ शहरी, तो हम अगर मंजूर कॉलोनी का नाला देखा और दूसरे जो नाले हैं वो हमने देखे हैं, महमूदाबाद वगैरह सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, तो उसमें हमने ये देखा कि वाकई में जैसे फरहान साहब फरमा रहे हैं कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ, वाकई में हमारी जिम्मेदारियाँ, उसमें हमने मलबा, जो बिल्डिंग का मलबा होता है ना, वो नाले में पड़ा हुआ देखा, नाला आधा बंद पड़ा हुआ था, आधे में कचरा पड़ा हुआ था। आवाम यही करती है, कचरा लाया उसमें फेंक दिया, मलबा लाया उसमें फेंक दिया, तो वो लाजमी सी बात है, जादू से थोड़ी साफ हो सकता है वो। मैं अभी आपको पीछे ले जाऊँ, उसी नाले के पीछे, जी हाँ, ये कोई घर बन रहा है, इसने पूरे का पूरा जो मलबा तोड़ा है, मलबा नाले के अंदर डाल दिया। ये मतलब खुद कुछ लोगों भी करना चले, जो वो एक बंदा गलत अगर कर भी रहा है वहाँ पे, तो दूसरे भी तो मोहल्ले के लोग हैं, पड़ोसी हैं, सामने वाले, मेहरबानी कंप्लेंट करें, एतराज़ करें, उसको रोकें कि यार एक घर की वजह से पूरा एरिया डिस्टर्ब हुआ। अभी हम वहाँ से, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ से नेस्ला टावर था, वहाँ से नाला साफ़ होता हुआ आ रहा है जो हमारे एरिया में आता है, या पूरा नाला साफ़ देखेंगे, मगर एक जगह पे भी अगर ये नाला चौक हुआ तो मतलब ये पूरी सफाई किसी काम की नहीं है, पूरा सिस्टम जो खर्चा हुआ पूरा चौक हो जाएगा। तो मेहरबानी करके आवाम भी इस चीज़ को नज़र में रखे कि आप किसी एक इंसान की वजह से, किसी एक घर की वजह से, किसी एक फैमिली की कोताही की वजह से कितने हज़ारों लाखों लोग डिस्टर्ब होते हैं और पूरा शहर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। ये नाला बंद होता है तो शाहरा फैसल आपका बंद होता है, तारिक रोड आपका बंद हो जाता है, बादराबाद आपका पूरा शाहरा फैसल चौक हो गया, तो आधा कराची आपका चौक हो गया। तो मैं शहरियों से भी कहूँगा कि मेहरबानी करके कुछ अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास किया करें
हर चीज़ हुकूमत के ऊपर डाल देना या हुकूमती नुमाइंदों के ऊपर डाल देना, आपके पास ये भी जायज़ नहीं है, जादू की छड़ी नहीं। हम भी इनमें से ही हैं, हम भी कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं सर, दरख्वास्त कर सकते हैं। और आपके थ्रू मैं कराची के शहरियों से ख़ास तौर पे दरख्वास्त करूँगा कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत जवाब दे ज़रूर है, मगर कुछ हमारी और आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। और हम हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी से हो, शहर ही हमारा ही है। हम इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए और यहाँ के बसने वाले लोगों के लिए, उनके लिए ऐसी कोई वजह ना बनाए कि उनको परेशानी का सामना करना। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि फरहान भाई ने बताया कि नालों की सफाई हो गई और नाला ये आ रहा है पूरा शारा फैसल को कवर करता हुआ आ रहा है। तो ये भी आपको दिखाए थे ये नाले की जो कंडीशन है सारी, कि अभी वाकई में नाले साफ़ हैं, चीज़ें जो हैं वो फ़्लो में हैं, पानी भी चल रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। अब ये सफाई का काम तो जारी है ही, इसके साथ साथ अगर ये बारिश होती है तो फिर ये ओवरफ्लो हो जाता है। और उस ओवरफ्लो की यही वजह बता रहे हैं कि जो लोग कचरा फेंक रहे हैं, मलबा फेंक रहे हैं, उसकी वजह से वो चौक हो जाता है। तो यही सबकी यही गुजारिश है, हमारी भी ये गुजारिश है, जो हुकूमती एहलकार हैं उनकी भी ये गुजारिश है कि हमें भी, हमारी भी जिम्मेदारी, हमें भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ इलाका मकीन है जो यहाँ पे मौजूद है, उनसे ही पूछ लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। और क्या अभी बारिश की आमद है, फिर ये सफाइयों की भी बात हो रही है, सफाइयाँ किस हद तक कामयाब हुई हैं, किस तरह से काम हो रहा है इलाके में? तकरीबन 90% तो काम हमारे इलाके में हो गया है। अच्छा, 10% का काम रह गया इंशाल्लाह, वो भी हम कल इसको कोशिश कर रहे हैं कि कल कवर कर लें। अच्छा, बाकी आपके सामने नाला वगैरह देख लें आप खुद, इसको हम चेक देखा कर कि लें। नाले की सफाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके बाद जो कचरा जो होता है वो नालों में फेंक दिया जाता है, मलबा नालों में फेंक दिया जाता है। ये इसमें हुकूमत की गलती नहीं, हमारी गलती है। बिल्कुल हमारी गलती है। और हमारे स्लीपर जो है मुतवातर लगे हुए हैं इस पर। अच्छा, निकालते रहते हैं और गरीब सफाई करते रहते हैं। अब इन दिनों में इमरजेंसी ये काम हो रहा है कि सफाइयाँ हो गई हैं, इंशाल्लाह थोड़ा सा रह गया, वो भी सही उम्मीद है कि कल। वैसे अगर ये तो अगर सफाइयाँ कर रहे हैं, उसके अलावा बारिश होती है तो फिर किन चीज़ों से की परेशानी ज़्यादा होती है, किस चीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है? वो हमारी जो लाइट का मसला है ना, इसकी वजह से जब मशीनें हमारी बंद होती हैं तो जब पानी आके खड़ा होता है। अच्छा, मशीनें अगर कंटिन्यू चलती रहें तो लाइट का मसला सबसे लाइट का बड़ा मसला जो है हमारे लिए। सही है, अगर लाइट कंटिन्यू रहे तो इंशाल्लाह ये पानी हमारा चलता रहता है। सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी यहीं रहते हैं सर? जी जी जी। तो सर बारिश के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम होती है, किस चीज़ पे काम करना चाहिए हुकूमत को? काम करना चाहिए। हमारा ये नाला तो अभी इमरजेंसी बुनियादों पे सईद भाई ने और फरहान गनी भाई ने इसको सफाई वगैरह कराई हुई। आगे जो टर्निंग है ना खबरें दफ्तर के पास, थोड़ा सा अगर उस पर भी फोकस किया जाए ना तो टर्निंग पे थोड़ा सा अभी भी बाकी है। वहाँ पे अगर कल मशीनें लगा के साफ़ हो जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। बाकी घरों के अंदर पानी आ जाता है, घरों में जो पानी आ जाता है कि स्लोप है ना, तो उस साइड पे जो FWO वालों ने जो रोड डाला है ना, तो वो रोड हो गया ऊंचा। और हमारी जो सेवरेज लाइन है, हाँ, महमूदाबाद 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, वो ऊंचा हो गया है। और सेवरेज की लाइन हमारी थोड़ी सी नीचे, इस वजह से प्रॉब्लम आई थी। अगर लेकिन ये नाले हमारे साफ़ हो जाते हैं ना तो बहुत बेहतर फ्लो बन जाता है। सही है, ठीक है। तो मतलब ये कि बहुत बेहतर है भाई। रेन इमरजेंसी इन्होंने मतलब रात में आज सुबह से लगे में काम हुआ। ये तो पहली दफ़ा हुआ काम कि बारिश से पहले उसका इंतज़ाम कर लिया गया नालों की सफाई का। ऐसे मतलब जहाँ तकलीफ है वहाँ पे थोड़ी जी कम होगी इंशाल्लाह ताला। हाँ, इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। कि अभी तो 1.5 महीने से वैसे ही काम हो रहा था, आज हंगामी बुनियादों पे ये है कि आज फिर उन्होंने काम किया है। अच्छी बात है। लोग परेशान हो जाते हैं ना कि पानी परेशानी तो थोड़ी बहुत तो देखें, बारिश आती है तो पानी तो जल्दी निकल भी जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह ज़्यादा पानी आएगा जल्दी निकल जाएगा। चलिए सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यही महबूबाबाद की रहाइश है आपकी? कराची एडमिन की रहाइश। अच्छा, कराची एडमिन की है, साथ ही है। बिल्कुल सही है। तो किस तरह से काम हो रहा है, क्या मामला हैं? क्योंकि बारिश जो है बिल्कुल सर पे खड़ी है,
और इमरजेंसी काम जारी हैं? इमरजेंसी को तो कल से हम देख रहे हैं माशाल्लाह, पहले काम शुरू हो चुका है और अच्छे काम हो रहे हैं सारे। आप देख रहे हैं, सफाई हो रही है, आपने खुद भी देख लिया होगा। जी हाँ। बाकी माशाल्लाह इस दफ़ा कराची एडमिन का कोई ब्लॉक नहीं डूबा है। अच्छा। अहमदाबाद भी नहीं डूबा, रोड्स नई बन गई हैं बिल्कुल सही है। और पानी की लाइनें, गटर की लाइनें भी डाल दी गई हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। बड़ी खुशाइन बात है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही। पिछली गलतियाँ जो हम नोट कर रहे थे वो उन्होंने इस दफ़ा रेक्टिफाई की। पिछली दफ़ा क्या मतलब क्या तकलीफें फेस करते थे यहाँ की आवाम? जैसे बारिश हो गई, इससे पहले रेन की अभी जैसे काम शुरू हो गया, तो पहले ऐसा डिले होता था, लेकिन अब वो चीज़ें रिकवर करते जा रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। पहले जो घरों के अंदर पानी आता था, अब वो नहीं आएगा। गैस की लाइनें चौक हो जाती थी। गैस की पूरी लाइन इस दफ़ा बदल दी गई है, टोटल एरिया की लाइन ही बदल दी गई। ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये डेवलपमेंट के काम तकरीबन 30-38 साल बाद हो रहे हैं। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने इस इलाके को। नहीं सर, आवाम परेशान भी है ना। एक तो ये बारिश पड़ते पहले पूरे 12 महीने महंगाई से लड़ती रहती है बेचारी आवाम, बिजली से लड़ती रहती है, गैस से लड़ती रहती है। लेकिन जो ये रिलीफ मिला है ना कि हम अब अपने रोडों पे वॉक भी कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि मट्टी ही मट्टी थी। अच्छा, ये टूटे फूटे रोड थे सारे, गटर के ढकने नहीं थे। अच्छा। रोडें टूटी हुई थी, स्ट्रीट लाइट नहीं थी। आप देखें यहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइटें ओवरऑल नजर आएंगी। जहाँ नई रोड्स बनी है वहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं नई लाइटें भी। सही है, और वो भी एलईडी लगी हुई है। एलईडीज लगी हुई हैं, तो बचत भी हो रही है। बचत बड़ी बात है। ये बड़ी खुशाइन चीज़ें हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। गलतियों को ओवरकम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, जो बेसिक है, जो होना चाहिए। होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। इसको कंटिन्यू आवाम टैक्स दे रही है तो कोई ना कहीं उनको रिटर्न भी होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छा काम हुआ है और इसी काम को इसी कंसिस्टेंसी के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर ये रुक जाएगा तो फिर बेकार है, फिर वही वहीं से फिर हम वहीं खड़े हो जाएंगे। तो ये कंसिस्टेंसी जरूर। वही नाले वाला हिसाब किताब है, अगर एक जगह चौक हो गई तो पूरा नाला खराब है और घरों में पानी आ जाएगा। ठीक है सर, बहुत बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। तो सर अभी बारिशें खड़ी हुई हैं, तैयार हैं, तो क्या परेशानी होती है जब बारिशें होती हैं यहाँ पे? क्या घरों के अंदर पानी आता है या सफाई का माहौल रहता है, किस तरह का? सर ये जो आगे का अभी नया नाला तैयार हुआ है, आगे आ जाए गाड़ी को बढ़ आगे का जो नया नाला तैयार हुआ है, जी जी, वो तो तैयार होने के बाद लोग उसके अंदर शापर फेंकना शुरू कर दिया, कचरा फेंकना शुरू कर दिया लोगों ने। हाँ, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। और आप लोगों से बड़ी खुशी हुई है मेरे को, आप लोग आए हैं मीडिया वाले, कि ये चीज़ देखें कि अभी बारिशों का मौसम है। अभी तो सफाई हुई है 2 घंटे पहले। अच्छा, हाँ, अभी सफाई की है थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो फिर तो आप लोगों की वजह से ये हुई है? नहीं, हमारी तरफ वो कर रहे थे, सफाई तो करके गए, लेकिन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक, कचरा फेंकना शुरू कर दिया उसने। तो ये गलत है ना सर? गलत है, हाँ, तकलीफ हमें ही होगी ना बाद में। हाँ, ये गलत है यार। हर घर वालों का ये फ़र्ज़ है कि भाई कचरा कुंडी बने हैं, उन पर जाके कचरा फेंक किया है। ये नालों में ना फेंकें, नालों में ना फेंकें, क्योंकि कारखानों वाले भी वहाँ पे अक्सर आप चले जाएँ, वहाँ भी सर आप लोग विजिट करें वहाँ के। अच्छा। वो जो लकड़ी वाले होते हैं, जितना कचरा होता है वो धड़प फेंकते हैं उसके नाले। कहाँ की बात बता रहे हैं? ये सर ये नाले वाले जो आप लोगों ने अभी रोड बनाया। हाँ, ये वहाँ पे महमूदाबाद की साइड पे। हाँ जी सर। अच्छा, वो सारा कारखाने वाले उसके अंदर मलबा फेंकते हैं? हाँ, सारे घर वाले उसमें कचरा फेंक, हाँ, सब फेंक रहे होते हैं। तो फिर वो लाजमी सी बात है, गटर चौक ही होगा, वो बंद ही होगा। सब चौक होंगे। सही। तो अभी आपके घरों में पानी आता है? बारिश जब होती है घरों में पानी दाखिल हो जाता है? सर फिलहाल तो जब से ये आप लोगों ने सफाई शुरू की है ना, ये जो महमूदाबाद नाले वगैरह की जो जी, तो थोड़ा सा पानी पहले आता था, अब नहीं आ रहा है। चलो, अच्छी बात है कि दिन ब दिन बेहतरी आ रही है अब। ठीक है सर, सही है सर, थैंक यू, मेहरबानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई कि बाकी में सफाई हुई है अभी कुछ घंटों पहले सफाई, और भाई है यहीं के रिहायशी हैं और ड्यूटी पे जा रहे हैं, ये बताते हुए जा रहे हैं कि लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया, यानी कि कचरा फेंकना शुरू कर दिया उस नाले के अंदर। तो यही गुजारिश है, सब यही बोल रहे हैं, जो हुकूमती इदारे हैं या लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो सब यही बोल रहे हैं। तो खुदारा हमें भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कारखाने वाले हैं वो भी फेंक रहे हैं, घर वाले हैं वो भी फेंक रहे हैं। तो उस तरह से लाजमी बात है, वही गंदगी हो जाएगी, वही मसाइल होंगे, बारिश होगी, वही गंदा पानी घरों में आएगा, साफ़ पानी पीने के काबिल नहीं रहेगा। खुदारा इन चीज़ों का खुद ख्याल रखें। सर सफाइयाँ हो रही हैं, काम जारी है, लेकिन ये सुनने में आ रहा भी एक भाई बताते हुए गए कि लोगों ने भी अपना काम शुरू कर दिया जी। यहाँ गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लोग अपना काम कर रहे हैं। अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, शुरू कर दिया, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। हमारे ऐसे इदारे होने चाहिए कि लोग अवेयर करें कि भाई आप कचरा नाले में फेंकोगे तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे, लेकिन लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे। हमारे ऐसे इदारे नहीं हमारे पास कि जो लोगों को अवेयरनेस दे ताकि वो कचरा फेंके ना, लेकिन कि मजबूरी है, कचरा कुंडियाँ हैं हमारे पास, लेकिन उसमें नहीं फेंकते, आदि लोग ड्रम रखे हुए हैं, बाल्टियाँ रखी हैं, उसको जला देते हैं। इस वक्त की गवर्नमेंट ने इंतज़ामी तौर पर बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन लोगों के जो जहन है वो इस तरह के हैं कि मोटरसाइकिल पे आते हैं और कचरा फेंकते ही उड़ाते हुए ट्रक फेंका और वो जा रहे हैं। और सर बिल्डिंगें टूट रही हैं, बिल्डिंगों का मलबा नाले में पड़ा, मलबा फेंक देते हैं, उसके बाद नाले की दीवार के साथ मलबा फेंक देते हैं। वो सस्ता उनको ये होता है कि यहाँ से केएमसी और वाटर बोर्ड केएमसी वाले उठा लेंगे, जादू उठा लेंगे, वो ऐसा करते हैं। उससे क्या होता है कि वो चीज़ें जो है ना वो
अच्छी चीज़ें हुई ख़राब हो जाती है, खराब हो जाती है। क्योंकि अभी ये नाले की दीवार बनाई है अभी इस बारिश होगी गवर्नमेंट सर, अभी ये पानी रिवर्स मारना शुरू कर देगा। अगर ये चौक हो जाएगा तो रिवर्स आ जाएगा, घरों में घुस जाएगा पानी। ने। देखिए आधी कराची का पानी जो है ना हमारे यहाँ महमूदाबाद से गुजरता है, क्योंकि मैं 60 साल से यही रह रहा हूँ। अच्छा। और मुझे सारे हालात पता है क्या है। अब कितनी बेहतरी आई है, इस गवर्नमेंट ने कितनी बेहतरी की है, तो मेरा ख्याल इसका जवाब नहीं मिलता आपको। चले अच्छी बात है कि आगे लेकिन अब दिन ब दिन चेंजिंग आ रही है, लोगों को मामला- अवेयर करना ज़रूरत है, उनको अवेयरनेस देनी ज़रूरत है। लेकिन ये नाले इस गवर्नमेंट ने नाले बनाए हैं, बड़ा नाला बनाया जो लिहारी नदी मलिर नदी का जाने वाला है, सही है, उसको बनाया है। उसके बाद उसके साथ साइड ड्रेन लाइन डाली है, फिर गलियों की लाइनें मिलाई है उसके साथ। फिर ये भी दीवार आप नज़र आ रही है, ये भी न्यू बनी है, ये नई दीवार तो है। उसके बाद पिछले 1 साल पहले भी मैं खुद खड़े हो गए, हमने सफाई करवाई थी और अभी भी सफाई हो रही है ना बारिशों से पहले। नहीं चला अच्छी ये बात सब है कि चीज़ें हो बेहतरी रही आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहेंगे, ये बारिशों की आमद है और परेशान है आवाम, क्योंकि आवाम आपको पता ही है ना कि एक तो महंगाई से लड़ रही है, पूरा साल लड़ती है, फिर जब बारिशें आती हैं तो फिर घरों के अंदर पानी, बिजली बंद, गैस बंद, साफ़ पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, वो गटर के साथ मिल जाता है। तो सर असल में सबसे बड़ा मैं मुरीद इल्ज़ाम जो है ठहराऊँगा आवाम को ही, इसलिए कि हम अपने चीज़ों को सिर्फ अपने घरों के हद तक रखते हैं कि जी हमारा घर सिर्फ साफ़ रहे, बाकी उसका मलबा कहाँ फेंकना है, क्या नहीं फेंकना है, इसकी अवेयरनेस हमारे पास नहीं है। डस्टबिन होने के बावजूद भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने थैली उठाएं और जहाँ पे भी नदी नाला जहाँ पे भी नज़र आए वहाँ पे उठा के फेंक दें। इसके लिए हमें मतलब ये सोच नहीं है कि ये नुकसान वापस हमारे ही घरों में आना है और ये वापस हमें ही होना है। इस जिस एरिया में आप खड़े में, इस एरिया में जब अभी पिछली बारिशें हुई थी तो यहाँ पे 5-5, 6-6 फीट पानी था और तमाम के तमाम घरों में दाखिल हो गया था और लोग डूबे हुए थे। अगर ये आप नाला देखेंगे तो इस नाले की अभी सफाई हुई है। अगर आप चंद घंटों के बाद, बल्कि मैं दिन भी नहीं बोलूँगा, चंद घंटों के बाद आएंगे तो आपको यहाँ पे फिर वही प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग्स मिलेंगे, वही चीज़ें आपको मिलेंगी। इसी के लोग, गवर्नमेंट ठीक है अपना तरीके से काम कर रही है, मगर लोगों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उस चीज़ को कहाँ डंप करना चाहिए। हम खुद ही अपने मुसीबत अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं, फिर वावेला भी हम खुद ही मचा रहे होते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। अब गवर्नमेंट के पास ये तो काम नहीं रहेगा कि हर 2 फीट के बाद जो है वो कोई चौकीदार खड़ा करे कि लोग यहाँ पे कचरा ना फेंकें। मतलब थोड़ी सी लोगों में अपने अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए, इसलिए एंड ऑफ द डे नुकसान ये हमारे घरों का हो रहा है और ये रिवर्स हो गया, हमें ही मतलब इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। और फिर सोशल मीडिया आपको पता है नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि जी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया। जब गवर्नमेंट अच्छा काम करने जा रही है तो उसका हाथ पैर हमने ही बनना है, हमने ही उसकी हेल्प करनी है और थोड़ी सी अवेयरनेस हमारे अंदर भी होनी चाहिए चीज़ों की, कि कम से कम हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डंप करें ताकि वो चीज़ें वापस घूम के हमारे ही सर पे नहीं लगें। बिल्कुल, तो कोशिश करनी चाहिए, मगर माजरत के साथ हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। आवाम को अवेयरनेस, आवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं है। मतलब हम सिर्फ अपने घर की 4 दीवारी को तो साफ रखते हैं, अपनी 4 दीवारी से आगे जो है वो हमारी सोच नहीं है। चाहे अगर हम घर तोड़वा रहे हैं, उसका मलबा है, तो वो भी हम ऐसे फेंक देते हैं कि जैसे बस वो गवर्नमेंट आएगी खुद ही उठाएगी। हमारी ड्यूटी नहीं है उस चीज़ को साइड पे करनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जैसे कि ये नाला जो है इसको अगर दिखा सकें राहिल भाई और शेरफराज भाई हमारे, कि ये नाला जो है वो बिल्कुल इस वक्त साफ़ भी है, पानी जो है वो रमा दमा भी है, चल भी रहा है, कचरा नहीं है इसमें। असल चीज़ होती है कचरा, जो कचरा होता है, ये मलबा होता है, जो पड़ा हुआ है मलबा, ये जो लोग फेंक के चले जाते हैं, कचरा फेंक के चले जाते हैं, उसकी वजह से ये नाले चौक हो जाते हैं। हुकूमत अपना काम कर रही है, 100% कर रही है, नहीं कर रही वो एक अलग बात है, लेकिन आवाम की यहाँ पे जिम्मेदारी है। जैसे हमारे एक भाई बता के गए कि आवाम में कचरा फेंकना शुरू कर दिया, अभी 2 घंटे पहले सफाई हुई है और दोबारा से कचरा फेंकना शुरू कर दिया। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश हमेशा रहती है, लेकिन अभी हमारी आवाम से ये गुजारिश है कि खुदारा ये कचरा ना फेंकें, क्योंकि ये कचरा वापस, ये जो पानी है रिवर्स होगा, ये हमारे घरों में जाएगा, बिजली की लाइन बंद होगी, गैस की लाइन बंद होगी, जो साफ़ पानी है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। तो खुदारा ये कचरा ना फेंकें और अपने घर को, अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।